हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं राहुल हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जानेंगे ये होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो सबसे पहला टर्म आता है वो है बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अगर जाने की होता क्या है तो जितने भी वैरायटीज ऑफ लाइफ इस अर्थ पे मिलते हैं उन सभी को इकट्ठे क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं। तो अगर हिस्ट्री देखें तो आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई थी। तो तब से लेकर अब तक एक बहुत वैरायटीज ऑफ लाइफ हमको देखने को मिली है। इन सभी वैरायटीज ऑफ लाइफ को हम लोग क्लासिफाई किए हैं, जिसको हम लोग टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमको आज की डाइवर्सिटी को समझने में मदद करती है और साथ साथ में पास्ट में हुए इवोल्यूशन हिस्ट्री को भी जानने में हमें मदद करती है। तो अगर क्लासिफिकेशन को थोड़ा और डिटेल्स में जाने, आज के मॉडर्न एज में जितने भी क्लासिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं लीनियस क्लासिफिकेशन पे डिपेंडेंट है, उसी के आधार पे बने हैं, जिसको दिया था किसने, स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरोलस लिनियस ने दिया था 1700 में। बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके कुछ कैरेक्टर्स, फिजिकल ट्रेट्स को आपस में मिला के सभी को ग्रुपिंग किया था। तो फिजिकल ट्रेट क्या हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कितने नंबर्स ऑफ लेग्स हैं, या किसी प्लांट के लीफ के शेप कैसा है। तो उसी के आधार पे उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो उनके इस योगदान के वजह से उनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अगर अगला देखें तो लीनियन क्लासिफिकेशन आखिर किया कैसा गया है, तो बेसिकली उन्होंने एक ग्रुपिंग सिस्टम किया है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टैक्सा बोल रहे हैं, और टैक्सॉन। तो इस टैक्सा के भीतर हम लोग किंगडम से लेकर स्पीसीज तक देखते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसमें आता है पहला किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस, फिर स्पीसीज। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो एक ह्यूमन बींग जो कि आता है एनिमल किंगडम के भीतर, फिर आता है कॉर्डेट फाइलम में, फिर आता है मैमल क्लास में, फिर आता है प्राइमेट्स ऑर्डर में, फिर आता है होमिनिड्स फैमिली में, फिर आता है होमोजेनस में, और फिर आता है सेपियन स्पीसीज में। तो ये रहा एक ह्यूमन का क्लासिफिकेशन। अगर अगला देखें तो वह है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बेसिकली नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी को नाम देना, नामकरण, और बाइनोमियल मतलब होता है दो, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो नाम दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोल रहे हैं। तो जो दो नाम होता है वो बेसिकली लैटिन वर्ड्स होते हैं। एक जो है दर्शाता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनस, और दूसरा दर्शाता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो एक ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है होमो सेपियंस। तो होमो जो है वो हो जाएगा उसका जेनस, और सेपियंस जो है उसका हो जाएगा स्पीसीज। अगर आगे देखे तो वो आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहता है कि 5 ही अहम किंगडम हमको देखने को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसको प्रपोज किसने किया था, आर.एच. विटेकर। तो ये 5 किंगडम क्या है, तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोस्टिया, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटिया, और पांचवा है एनिमलिया। तो एक एक करके किंगडम देखेंगे और उसके फीचर्स। तो सबसे पहला जो आता है किंगडम मोनेरा। अगर मोनेरा की फीचर्स की बात करें तो इसमें जनरली हमें बैक्टीरिया ही देखने को मिलता है। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया हर जगह देखने को मिलता है, और वो लोग माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, नेकेड आइज से हम लोग देख नहीं सकते हैं। और बैक्टीरिया के पास अपना खुद का एक सेल वॉल होता है, और उनका जो सेल है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। जो सेल वॉल होता है वो बेसिकली अमीनो एसिड्स एंड पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। बैक्टीरिया भी 2 टाइप के होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक और दूसरा है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना खुद बना रहा हो उसे ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक जो खुद के खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हो तो उसे हेट्रोट्रॉपिक बोलेंगे। तो यह रहा किंगडम मोनेरा। अगर आगे देखें तो वह है किंगडम प्रोटिस्टा। अगर प्रोटिस्टा की फीचर्स की बात करें तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। कुछ के पास अपना खुद का सीलिया फ्लैजला होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, और इनका रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है,
जो कि सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेल गैमेट सेल फीमेल गैमेट सेल के साथ मर्ज होके फ्यूज होता है तो वो आगे जाके जाइगोट फॉर्मेशन करता है। अगर अगला किंगडम देखें तो वह है फंगी। फंगी में बेसिकली आता है, अगर एग्जांपल देखें तो वो हो जाएगा मोल्ड्स, मशरूम, ईस्ट। हमारे डोमेस्टिक लाइफ में फंगी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हमको देखने को मिलती है, जैसे हो गया अल्कोहल प्रोडक्शन, ब्रेड बनाने में, इन सभी जगह पे हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ में मशरूम को हम लोग खाते भी हैं। तो अगर फीचर्स की बात करें तो पहला जो आता है, फंगी जो है फिलामेंटेनस होता है, एक्सेप्ट ईस्ट को अगर छोड़ दे। ईस्ट जो है वो सिंगल सेलुलर होता है, बाकी सब में क्या हमको फिलामेंट्स देखने को मिलता है। साथ साथ में फंगी का जो सेल वॉल है वो आगे जाके पॉलीसेकेराइड्स एंड चिटिन से मिलके बना होता है। अगर फंगी की नेचर देखे तो वो लोग सैप्रोफाइट्स एंड हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सैप्रोफाइट्स बोल रहे हैं। और हेट्रोट्रॉपिक जैसे पहले ही मैंने बताया कि अपने फूड के लिए दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो। तो कुछ फंगी जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन भी शो करता है, मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर अपना न्यूट्रिशन बांटे। और कुछ पैरासाइट इन नेचर भी होता है, जो बेसिकली वाले ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपने मतलब से काम रखें, होस्ट से न्यूट्रिशन लेता रहेगा विदाउट एनी हेल्प। अगर सिम्बायोटिक की बात करें, अगर कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो कि एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे तो ऐसे फंगी होते हैं लिचिन्स। और अगर कुछ फंगी जो है सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं हायर प्लांट्स के साथ, प्लांट के रूट्स में मिलते हैं, तो वैसा को बोलते हैं मिक्रोजिया और राइबोजियम, जो कि क्या प्लांट के न्यूट्रिशन में हेल्प करता है और वहां से वो अपना भी न्यूट्रिशन लेता है। तो ये रहा। अगर अगला किंगडम देखें तो वह है प्लांटिया। प्लांटिया में प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स जैसे हम लोग को मालूम है सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं और मोस्ट ऑफ प्लांट्स के पास अपना खुद का क्लोरोफिल होता है। ये लोग ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो वो लोग हो जाते हैं ऑटोट्रॉपिक। और कुछ कुछ जो है हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं, इंसेक्ट से ले रहे हैं। और इनके जो सेल वॉल्स होते हैं वो बेसिकली जो है सेलुलोज से मिलके बना होता है। तो अगला किंगडम देखे तो वो आता है एनिमलिया। तो इसमें एनिमल्स आते हैं। अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी सारे यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म ही आते हैं ऐसे, जो कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपने फूड्स के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। और साथ साथ में इनके पास अपना खुद का सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है, फूड पे। अगर एनिमल्स के भी टाइप देखे तो एक होता है हर्बीवोरस जो कि प्लांट्स को खा रहा है, एक होता है कार्निवोरस जो कि प्लांट ईटर एनिमल्स को खा रहा है। तो एनिमल्स बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड्स के लिए। और एनिमल्स, हर एनिमल का अपना खुद का स्पेसिफाइड लोकोमोटरी ऑर्गन होता है और साथ साथ में उनका रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल मोड होता है। तो ये आज का रहा पूरा टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।